मार्केट में जैसे ही ओपन होगा तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में एक ओवरऑल ट्रेंड होता है, वो यहाँ पे होता है, इसको मैं दिखा दूंगा आपको। ये इसका 34 है। ठीक है, ये हमको देखना है 6%। ये क्या होता है, यहाँ के कुछ स्ट्राइक प्राइजेस ले ली जाती हैं, इनका एक रेशियो और उनके ओआई चेंज का ये कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाला जाता है कि 66% जो है वो हमारा बुलिस मूवमेंट दिख रहा है, यानी ओआई साइड के लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो ये चाहेंगे मार्केट को ऊपर ले जाना। और इधर 34%, ये 100% में से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब किसी चीज़ का हिस्सा हम 66% किसी को दे रहे हैं, 34% किसी को दे रहे हैं, तो ज़्यादा वेटेज किसका हो गया, पुट राइटर्स का। अब पुट राइटर्स का ज़्यादा वेटेज हो रहा है तो मार्केट तो फिर बुलिश होना है। अब क्या होगा, ये स्टार्टिंग में हमको देखना है, लेकिन इसको देखने के बाद तुरंत आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद में हमको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में कॉल राइटर्स हैवी हो जाएं और इसकी परसेंटेज इंक्रीज होती जाए, इसकी परसेंट डिक्रीज होती जाए। ऐसा कई बार होता है मार्केट में कि सुबह सुबह जब हमारा ये मार्केट ओपन होता है तो हमको दिख रहा होता है मार्केट 66% बुलिश है, लेकिन 15 मिनट के अंदर जैसे ही मार्केट सेटल होता है ये 50-50% हो जाते हैं, और इधर से राइटरों का प्रेशर पड़ता है तो ये फिर चेंज भी हो जाते हैं, इधर 66 भी हो सकता है, इधर 34, यानी ये गेम भी पलट सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा अगर 66% मार्केट में बुलिशनेस दिख रही है तो उस दिन हमको क्या करना है, पुट लेने से बचना है। ठीक है, और अगर आपको कॉल साइड में ये ज्यादा दिख रहा है, 70% दिख रहा है, 60% दिख रहा है, 50-50% दिख रहा है, तो फिर मान लीजिए या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा और या फिर दोनों साइड से मूव देगा। ठीक है, और दोनों साइड से मूव देगा भी तो ज्यादा बड़ा नहीं देगा वो। 50-50% कब होता है, जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दोनों तरफ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है कि दोनों 50-50% हो जाते हैं, तो फिर एक डाइवर्जन ऊपर एक डाइवर्जन नीचे तक का ही ट्रेड रहता है। और इससे हमको सिर्फ ये पता चल जाता है मॉर्निंग में कि आज हमको पुट से दूर रहना है, आज हमको कॉल से दूर रहना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम मार्केट में जो डेटा बन रहा होता है रियल टाइम, उसमें देखेंगे कि कहीं कोई सिनेरियो चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर आपने देखा कि हमारा पुट साइड का 66% है तो आप फिर कॉल की फेवर में जाएंगे, यानी कॉल लेने की कोशिश करेंगे या पुट सेल करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में डेटा बनने लगे अपोजिट, और कॉल साइड के राइटर्स जो हैं या वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ वीकनेस दिखा रहा है और नीचे आ रहा है मार्केट, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती जाएगी, इधर इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट बेरिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, ये जो आता है शिफ्ट फ्रॉम बॉटम और शिफ्ट फ्रॉम टॉप। ठीक है, इसमें शिफ्टिंग कब हुई है कब नहीं है, इसकी शिफ्टिंग को हम 9:20 के बाद ही कंसिडर करेंगे, उससे पहले कोई भी शिफ्टिंग होती है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग क्या होती है, मैं शिफ्टिंग शायद पहले बता चुका हूँ वीडियो में, नहीं बताया तो एक और वीडियो बना दूंगा मैं। उसमें शिफ्टिंग ये होती है, एक मैं आम भाषा में बताऊंगा आपको और नॉर्मल भाषा में जो सबको समझ में आ जाएगा। शिफ्टिंग ये होती है कि 23,800 पे पुट साइड वालों ने इसको घेरने की कोशिश करी, यानी इस पे अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करी। अगर ये यहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं 23,800 पे, तो 23,800 के इन द मनी में जितनी भी सेव रहेंगी, बाकी एक्सपायरी वाली जीरो हो जाएंगी, एक्सपायरी पे जीरो हो जाएंगी ओटीएम वाली। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे स्ट्रांग है तो इन्होंने क्या किया, इससे मार्केट नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब शिफ्टिंग इसमें अगर होती है शिफ्टिंग तो किधर होगी, जैसे येलो बॉक्स आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, 23,900 पे। अब मार्केट स्ट्रांग बैठा है कहाँ पे, 23,800 पे, और येलो बॉक्स बन रहा है 23,900 पे। तो ये जो क्या हुआ, ये शिफ्टिंग होने के लिए तैयार है, यानी वीकनेस बन रही है। अब हमको ये देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ ये 900 से 800 पे गए हों। ये वैसे तो यहाँ पे ये दिख रहा है शिफ्ट फ्रॉम टॉप 23,900 से 23,800 पे 11:54 पे, यानी एक टाइम पे सपोर्ट 23,900 पे था, और 23,900 से ये वॉल्यूम इधर इंक्रीज हुआ और ये 100% हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये कमजोर पड़ गया, तो क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया। ये होती है शिफ्टिंग।
यानी 23,900 से सपोर्ट 23,800 पे जा चुका है। अब इसका डेंजर जोन जो अभी भी है वो कब खत्म होगा, इसकी परसेंटेज जो 75% से कम हो जाएगी, तो ये येलो बॉक्स यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है शिफ्टिंग। और एक होती है वीकनेस। वीकनेस क्या होती है, वीकनेस ये होती है कि ये क्या देखा है, शिफ्ट फ्रॉम बॉटम 900 से 400। चलिए मैं देखता हूँ अभी इसमें वीकनेस क्या होती है, कि ये परसेंटेज हट जाए। ठीक है, ये वाली है, ये हट जाए, 75% हो जाए और 700 पे जाके 75% हो जाए। 75% हो जाए तो समझ लो ये वाली स्ट्राइक प्राइस डेंजर जोन में जा चुकी है। और ये 75% से फिर 100% तक जाएगी, तो उतनी ही वीकनेस इसकी बढ़ती जाएगी। और यही शिफ्टिंग अगर यहाँ से ये 81% है, अगर ये बढ़ते हुए रहती है, ये बढ़ जाती है अचानक से, तो मार्केट में फिर ये हो जाएगा STT, यानी ये। ठीक है, तो शिफ्टिंग तो मैं फिर किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा। अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आप लोग भी नहीं देखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो, और थोड़े से पार्ट्स में होंगे तो अच्छा होगा। चलिए, अभी इतना ही है। इसमें पिछली वीडियो को देखिए, कुछ समझ में आता है तो, नहीं तो फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को फॉरवर्ड करिए जो लोग आप ऑप्शन चेन को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाकी थैंक यू, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।